बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो काम हमने सारी ज़िंदगी करना है आज उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा। वो क्या है? वो है अर्निंग। ये जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हमें अपनी ज़रूरियात के लिए अर्निंग करनी पड़ेगी, या हम घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या ख़ुद अर्निंग करेंगे। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसकी कोई लिमिट नहीं रखी कि कितना कमाना है, बल्कि आपके पास जितना भी है, जितने रिसोर्सेज हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि वो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अभी हमारे पास 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने जो काम करना है आपने वो करना अर्निंग के लिए। आप डिग्री ले रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, आप जो भी स्किल ले रहे हैं, आपका मेन प्राइमरी एम क्या है? मकसद उसका ये है कि मैं उससे अपनी अर्निंग करूं, अपने रोज़गार कमाऊं। अब ये है कि इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए मैं आपको वो आज पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं दुनिया को उसकी कितनी ज़रूरत है, वर्ल्ड के अंदर उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी डिमांड जो है ना मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो आप कहेंगे कि रोटी खाने की बड़ी डिमांड है और सब्ज़ी की बहुत डिमांड है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपटीशन उसमें कितना है, आपके साथ कंपटीटर कितने हैं और कितने लोग ज़रूरत है जिनको जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत कितने लोगों को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायरमेंट सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप कंपटीशन देखेंगे कितना है। दूसरी बात ये कि वो मॉडल जो आप जिस सोर्स से अर्निंग करने जा रहे हैं वो स्केलेबल कितना है, आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं। एक रोटी लगाने वाला 2 जगह रोटी नहीं लगा सकता, एक सब्ज़ी बेचने वाला 2 जगह बेच नहीं सकता। अब वो स्केलेबल कैसे बनेगा? जब उसके पैक बना लेगा और उसकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देगा, दूसरी ट्रेडिंग शुरू कर देगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिमांड पहले चेक करेंगे, कंपटीशन बाद में चेक करेंगे, और उसके बाद वो स्केलेबल कितना है, जो काम आप करने जा रहे हैं, जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं वो कितनी स्केलेबल है। तीसरी बात, आप अपने लिए काम कर रहे हैं कि दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपकी जॉब जो है वो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के ड्रीम पर काम करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना जो है ना डोमेन चेंज कर लें, आप जॉब से हटें और अपना डोमेन अपने लिए काम करना शुरू कर दें, अपने ड्रीम पर काम शुरू कर दें। उसमें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से आप अपनी अर्निंग जो है उसमें से सेविंग करना शुरू करें, और आप अपना ये टारगेट बना लें कि मुझे साल में या 2 साल में अपना जो है इसके साथ पैरेलल दूसरा काम शुरू करना है जो मेरा अपना होगा, मेरे अपने ड्रीम पर काम करूँगा मैं। तो ये जो चीज़ें पैरामीटर जब आप सेट करेंगे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपका जहाँ फोकस जाएगा, वेयर फोकस गोज रिजल्ट शोज़, तो आपका रिजल्ट वहीं से शो होना है। तो आपने फोकस बना लिया कि मैंने अपनी अर्निंग का दूसरा सोर्स जनरेट करना है और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए काम करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? आपके अंदर काबिलियत कितनी है, जो काम आप करने जा रहे हैं आपकी टीम की, जो आप टीम की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो उसकी काबिलियत कितनी है। सपोज़ मैं आईटी की कंपनी बना के बैठा हूँ और मुझे 10 साल हो गए हैं गल्फ़ के अंदर मैं आईटी की सर्विसेज देता हूँ, कंसल्टेंसी भी देते हैं, सॉफ्टवेयर भी देते हैं। तो वो मेरी अपनी काबिलियत कितनी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर कितनी है, मेरी टीम कितनी कम्पिटेंट है, मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बगैर टीम के आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको टीम रखनी पड़ेगी। सपोज़ हम अब वीडियो बना रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कैमरामैन भी होगा, उसमें लाइट वाला भी होगा, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज शामिल होंगे। तो जब तक टीम बिल्ड नहीं करेंगे आपके पास कुछ भी आप नहीं कर सकेंगे। तो आप और आपकी टीम कितनी काबिल है उस काम के लिए जो आप करने के लिए जा रहे हैं। जब आप स्केलेबल मॉडल बनाएंगे, जब आप उसको एक्सटेंशन में लेकर जाएंगे, जब आप उसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज या कॉपी बनाना चाहेंगे, तो आपकी टीम आपकी हेल्पफुल होगी। तो इसलिए आपकी काबिलियत उसके ऊपर बड़ी डिपेंड करती है कि आप कितने काबिल हैं, उस हिसाब से आपकी अर्निंग जो है बढ़ती चली जाएगी। तीसरी बात, जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है, आपकी जगह पे दूसरा बंदा आना कितना मुश्किल है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, यूट्यूब को रिप्लेस करना कितना मुश्किल है, फेसबुक को, व्हाट्सएप को रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। पहले करीम थी, उबर ने उसको परचेज कर लिया, उसको रिप्लेस किया, तो उबर के अंदर अपनी इतनी काबिलियत थी कि उसने उसको रिप्लेस किया, लेकिन अब उबर को रिप्लेस करना कितना मुश्किल है।
आपने जो स्किल सीख रहे हैं, आप जो डिग्री लेके जा रहे हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी कमाल की होनी चाहिए और इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको रिप्लेस करना उतना ही मुश्किल हो। सपोज आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि जी हमें कंपनी ज़्यादा पे नहीं करती, हमें जो है वो ज़्यादा सैलरी नहीं देती, और ये जो एम्प्लॉयर हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये बड़ी कंजूस हो गई हैं और इनके पास जो है ना वो हमारे लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देखें कि सपोज़ आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी आपको 50,000 दे रही है, किसी को वो 1 लाख दे रही है, किसी को वो 2 लाख दे रही है। वही कंपनी विलिंग है 5 लाख देने के लिए, वही कंपनी विलिंग है 10 लाख देने के लिए। फार्मूला क्या लेगा? कौन? जिसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, जिसके अंदर काबिलियत होगी, जो अपने आप को ज़्यादा प्रूव करेगा कि मैं उनसे ज़्यादा काबिल हूँ, मेरा दिमाग जो है वो उनसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो आपको रिवार्ड उतना ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं रिप्लेस। आपको रिप्लेस करना कितना डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे, अब मैं पाकिस्तान के अगर एग्जांपल लूँ तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, सीईओज हैं जो 50 लाख मंथली सैलरी भी लेते रहे हैं और अब भी 40 से 50 लाख सैलरीज लेते हैं। कंपनी क्यों उनको पे करती है? क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है। आप समझते हैं मैं टाइम दे रहा हूँ, 8 घंटे में काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवार्ड मिल रहा है। तो अगर आप टाइम के बदले में अपनी अर्निंग करेंगे और टाइम के बदले में अपनी जो है मनी को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपकी जो है ना वो कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे, कभी भी आप मिलियंस और ट्रिलियन डॉलर में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने टाइम के बदले में आपकी अर्निंग शुरू कर दी है। आप अपनी वैल्यूज़ के बदले में अर्निंग शुरू कर दें और अपना माइंड जो है उसको फोकस हटा के टाइम के बदले में अपनी वैल्यूज़ बढ़ाना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। सपोज़ मैं जो है पिछले साल या 5 साल पहले मैं एक स्किल लेके बैठा था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ अब जो है 5 साल के बाद मुझे मोबाइल एप्लीकेशन आनी चाहिए, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, मेरी कंपनी को IoT के ऊपर मूव करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? तो ग्रो करूँगा। मैंने वैल्यूज़ के ऊपर काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरी वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप वो काम करें जो पूरी दुनिया के अंदर उसकी डिमांड हो, सिर्फ आपके पास डिमांड ना हो बल्कि पूरी दुनिया में डिमांड हो। अब ये जो है आपका बिलीफ सिस्टम आपकी अर्निंग को बढ़ाएगा। और बिलीफ सिस्टम आपका डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का लर्न कर रहे हैं, किस क्वालिटी का आप लिसन कर रहे हैं, कहाँ से सोर्स ऑफ आपका लर्निंग क्या है। जब तक आपकी वो क्वालिटी नहीं बनेगी, आपका माइंड जो है वो आपका सिस्टम नहीं जनरेट करेगा, वो आपके लिए मनी जनरेट नहीं कर सकता। ये माइंड जो है ना, ये बैंक है। ये क्या? बैंक। जो इसमें डिपॉजिट कराएंगे वही आप विड्रॉ करा सकते हैं। आपने अगर लो क्वालिटी के मटेरियल इसके अंदर डाल दिया तो वो लो क्वालिटी जनरेट होगी। तो इसलिए मेरा पॉइंट क्या है, आपने सारी ज़िंदगी अर्निंग करनी है, सारी ज़िंदगी अर्निंग करनी है, तो इसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को सीखें। अपनी जो है मनी अर्निंग करने के लिए मनी चाहिए, आपको पैसा चाहिए। पैसा कैसे कमाते हैं इसको आप सीखें। तो मैं जो टास्क लेके आया हूँ, मैं ये चैनल नहीं चला रहा बल्कि मैं एक कोचिंग सेंटर आप समझ लें, मैं वो बनाना चाह रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को ये समझाऊँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये सिखाएं कि हमें फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होना है। मैं पहले भी बता चुका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 चीज़ें आपसे मांगी हैं, आपका जान और आपकी माल। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास 2 चीज़ों की वैल्यूज़ है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जान और माल। तो इसका मतलब हमें माल जो है ना जितना ज़्यादा कमाएंगे अल्लाह के रास्ते में उतना ही खर्च करेंगे। अब आखिरत की कामयाबी के लिए मैं आपको बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं अपने सहाबा के साथ, एक बुद्धू आता है, वो छिपकली की तरह जो बड़ी सारी गो होती है उसको मार के शिकार करके लाया होता है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में उसको यूँ फेंकता है और उनसे पूछता है क्या आप हैं जो नबूवत का दावा करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं हूँ। तो फिर कहने लगा कि ये मरी हुई गो है, ये जब तक गवाही न दे आपकी नबूवत की मैं आपको नबी नहीं मानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी ज़ुबान में पूछा, ए गो तू किसकी इबादत करती है? अब वो मुर्दा गो बोल उठती है और अरबी ज़ुबान में बोलती है, सहाबा सुनते हैं और वो बुद्धू भी सुनता है। वो गो कहती है मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसकी बादशाही आसमानों और ज़मीनों में, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसके रास्ते समंदरों के अंदर है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। गो से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, ए गो मुझे पहचानती हूँ मैं कौन हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पूछा तो उसने जवाब दिया गोह ने कि मैं आपको पहचानती हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं।
आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जो आपकी मानेगा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा, जो आपकी नहीं मानेगा दुनिया और आखिरत में नाकाम हो जाएगा। ये बात गोह को पता थी, एक मुर्दा जानवर को पता थी, मुझे और आपको समझ नहीं आ रही। हम ये समझते हैं सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो डिग्री होल्डर हों या जो है ना दुनियादार हों, और हमें जो है ना वो उन लोगों से सीखना है जो यहाँ दुनिया में तरक्की कर चुके हैं। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी से बढ़कर किसी की थ्योरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेनिंग दी है हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जो वैल्यूज, जो ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम और ये जो डिफेंस का सिस्टम और आर्मी का सिस्टम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के गए हैं, पूरी दुनिया में उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। आपने 27 गज़वात लड़े हैं, 27 के 27 मुख्तलिफ तदबीरों के साथ लड़े हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो इसलिए मेरी और आपकी कामयाबी ये है कि हम हर काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करें, उसके बाद हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू।